जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं। एक है मेहनत का दर्द, दूसरा है पछतावे का दर्द। फर्क बस इतना है कि मेहनत का दर्द आपको आपके सपनों तक ले जाएगा और पछतावे का दर्द आपको पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वह अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। सवाल यह है, क्या आपने अपने दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? चैप्टर 1, ड्रीम को डेडलाइन दो। सपना देखना हर कोई जानता है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के बस में है जो उसे एक तारीख के साथ बांध देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, ए गोल, एक ड्रीम विद ए डेडलाइन। यह लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। जरा सोचो, एक इंसान कहता है, मुझे अमीर बनना है, अच्छा सपना है, लेकिन सवाल है कब? 5 साल में, 10 साल में या अगले जन्म में? यहीं से खेल शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सपना हवा में तैरता रहेगा, तुम्हारा दिमाग उसे एक सीरियस मिशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से तुम्हारा दिमाग क्लॉक की टिक टिक सुनना शुरू कर देगा। डेडलाइन का जादू यही है। यह तुम्हारे सपने को एक वेग ख्वाब से उठाकर एक मेजरेबल टारगेट बना देता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ सोचा, उनके पास सक्सेस का सिर्फ एक चांस था। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर एक स्पेसिफिक डेट असाइन की, उनका सक्सेस रेट 42% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्रेशर और अर्जेंसी में अलग तरह से रिएक्ट करता है। तुम्हारा माइंड नेचुरली प्रोक्रास्टिनेशन में माहिर है। अगर उसे लगे कि समय इन्फिनिट है, तो वो तुम्हें कन्विंस कर देगा, कल से शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही तुम डेडलाइन देते हो, वो कल एक लग्जरी बन जाती है और हर दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी एग्जाम की डेट ही ना पता हो, तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो अगले महीने एग्जाम है, तुरंत तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने लगते हो, स्केड्यूल बनाते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम का एनिमी है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर ड्रीम में लागू होता है। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो या किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो, इन सब के लिए एक डेडलाइन सेट करना एक गेम चेंजर है। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस सिर्फ डिजायर से नहीं आती, बल्कि उस डिजायर को एक कॉन्क्रीट प्लान और फिक्स टाइम फ्रेम में डालने से आती है। बिना डेडलाइन तुम्हारा प्लान वैसा है जैसे ट्रेन के पास ट्रैक ही ना हो। पावरफुल इंजन तो है, लेकिन दिशा नहीं। तुम्हारा दिमाग जब देखता है कि कोई तारीख करीब आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। अचानक तुम्हें नए आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RS का काम है, जो फोकस्ड अटेंशन क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। गलत डेडलाइन तुम्हें डीमोटिवेट भी कर सकती है। अगर तुम कहते हो जोन, मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा, और तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान या रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग शुरुआत में ही हार मान लेगा। इसलिए डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी चैलेंजिंग कि तुम्हें पुश करे, लेकिन इतनी अनरियलिस्टिक नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पर्सन ए कहता है, मुझे फिट होना है। पर्सन बी कहता है, भाई जिम, मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वेट लूज करना है। दोनों में से किसके पास ज्यादा चांस है गोल अचीव करने का? बिल्कुल पर्सन बी, क्योंकि उसकी जर्नी में एक काउंटडाउन चल रहा है। हर दिन, हर हफ्ता उसे रिमाइंड करता है कि टाइम कम है और काम करना है। यही है असली फर्क ड्रीम और गोल में। ड्रीम बिना डेडलाइन के बस एक विश है, लेकिन डेडलाइन के साथ वो कमिटमेंट बन जाता है। अब यहां एक पावरफुल टेक्निक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी, तो अब पीछे से कैलकुलेट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना, तो उसे पहले 12 महीनों में डिवाइड करो, फिर वीक्स में और फिर डेज में। अचानक तुम्हारा बड़ा गोल छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल जाएगा, और यही छोटे स्टेप्स तुम्हें ओवरवेल्म होने से बचाएंगे।
नेपोलियन हिल के समय में उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से यही प्रिंसिपल सीखा था। कार्नेगी ने उन्हें सिखाया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कभी अपने सपनों को हवा में नहीं छोड़ते थे। वो एग्जैक्ट तारीख लिखते थे और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके हिसाब से काम करने पर मजबूर करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लिया था कि हर दिन उनके एक्शंस ऑटोमेटिकली उनके गोल्स के साथ अलाइंड रहते थे। अब इस पॉइंट पर तुम्हें एक चीज और समझनी होगी, डेडलाइन सिर्फ कैलेंडर में मार्क करने के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे इमोशनल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होती है। जब तुम डेट लिखते हो तो तुम अपने आप से एक वादा कर रहे होते हो। ये वादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक टूटे हुए प्रॉमिस की तरह रजिस्टर करता है, और जितनी बार तुम ऐसा करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब तुम एक डेडलाइन सेट करके उसे मीट करते हो तो तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट लेवल आसमान छूने लगता है। फिर चाहे गोल छोटा ही क्यों ना हो, जैसे एक प्रोजेक्ट समय पर फिनिश करना या एक बुक 30 दिनों में पढ़ना। ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का आर्मर बना देती हैं। यही आर्मर तुम्हें बड़े बड़े सपनों के लिए तैयार करता है। डेडलाइन का एक और साइकोलॉजिकल फायदा है। पार्किंसंस लॉ कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब, अगर तुम्हें किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो तुम वह काम 1 हफ्ते में करोगे। लेकिन अगर वही काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाए तो तुम किसी तरह उसे 2 दिन में पूरा कर लोगे। डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है कि वह कम समय में अधिकतम आउटपुट दे। अब सवाल यह है, व्यावहारिक रूप से कैसे शुरू करें? 1. अपना बिगेस्ट ड्रीम लिखो। 2. उसके लिए एक रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइन तय करो। 3. उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। 4. प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल रिमाइंडर इस्तेमाल करो। 5. पब्लिक कमिटमेंट करो। अपने दोस्तों, फैमिली या सोशल मीडिया पर अनाउंस करो। इससे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड अब करना है मोड में आ जाएगा, और यही मोड तुम्हें उन 42% लोगों में ला देगा जो अपने गोल्स अचीव करते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसे तारीख के साथ लॉक कर देते हैं। बिना तारीख, सपना एक बादल है, खूबसूरत लेकिन हवा के साथ उड़ने वाला। तारीख के साथ वो एक पत्थर बन जाता है, अडिग, ठोस और शेप लेने के लिए तैयार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना तुम अपने गोल के लिए निकालते हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं, अचीवर्स की तरह। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर का रूल। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता। चाहत तो हर किसी के पास होती है। फर्क तब पड़ता है जब वह चाहत जलने लगे, जब वह तुम्हें चैन से सोने ना दे, जब तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचे। यही है बर्निंग डिजायर, नेपोलियन हिल के सक्सेस फॉर्मूला का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। नेपोलियन हिल साफ कहते थे, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही आपको काम करने पर मजबूर करेगा। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो, हम सबके पास गोल्स होते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर इतनी गहरी नहीं थी कि वह ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सके। बर्निंग डिजायर वह फ्यूल है जो तुम्हें 100 बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन एक सिंपल मैकेनिकल प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार फेल हुए। सोचो, अगर उनकी डिजायर सिर्फ इतनी होती कि अच्छा होगा अगर मैं इन्वेंट कर लूं, तो शायद वह 50वें या 100वें फेलियर पर ही रुक जाते। लेकिन उनकी चाहत इतनी इंटेंस थी कि हर फेलियर उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गया, एक नया स्टेप। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही माइंडसेट सिर्फ बर्निंग डिजायर से आता है। बर्निंग डिजायर एक तरह से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट सबसे ज्यादा रिपीट होता है,
वही तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। अगर तुम्हारी डिजायर स्ट्रांग है तो वह हर डिस्ट्रैक्शन को काट देगी, हर लेजीनेस को क्रश कर देगी और तुम्हें उस काम की तरफ खींच ले जाएगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन सवाल यह है, इतनी स्ट्रांग डिजायर बनती कैसे है? नेपोलियन हिल का जवाब सिंपल है। अपने सपने को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ अच्छा लगेगा वाला है तो वह मुश्किल आने पर गिर जाएगा। लेकिन अगर वह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, अगर वह तुम्हारे लिए सर्वाइवल की तरह जरूरी है, तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सोचो, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। वह ऑक्सीजन के लिए किसी भी हद तक जाता है, किसी भी हालत में सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। बर्निंग डिजायर भी वैसा ही है, सर्वाइवल लेवल की अर्जेंसी। और यह अर्जेंसी तब आती है जब तुम अपने गोल को अपने बड़ोइचाई से जोड़ते हो। उदाहरण, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ पैसे के लिए, तो शायद पहले ऑब्स्टिकल पर हार मान जाओ। लेकिन अगर तुम बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो क्योंकि तुम अपने फैमिली को गरीबी से निकालना चाहते हो, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो ये डिजायर तुम्हें रात को 3 बजे भी उठाकर काम करवाएगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बर्निंग डेयर की कहानी होती है। एंड्रू कार्नेगी के पास स्टील इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका डिजायर इतना इंटेंस था कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को सीख कर, बदलकर और डोमिनेट करके हिस्ट्री बना दी। बर्निंग डिजायर का एक और फायदा है, यह तुम्हें फियर इम्यूनिटी देता है। नॉर्मल इच्छा डर के सामने हार जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर डर को इररेलेवेंट बना देती है। थॉमस एडिसन को फेलियर का डर था, होगा, लेकिन उनकी चाहत उससे बड़ी थी। इलॉन मस्क को रॉकेट्स फेल होने का डर था, होगा, लेकिन मार्स पर जाने की इच्छा उससे ज्यादा जल रही थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जर्नी सिर्फ शुरू होकर खत्म ना हो, बल्कि बीच की हर कठिनाई को पार करे, तो तुम्हें अपनी डिजायर को बर्न करना होगा। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो, उसकी स्मेल, उसकी साउंड, उसका टेस्ट तक महसूस करो। अपने गोल को अपने सबसे गहरे पर्सनल रीजन से जोड़ो। हर दिन खुद से लाउडली रिपीट करो कि तुम्हें यह क्यों चाहिए। अपने गोल से जुड़ी रिमाइंडर्स अपने रूम, फोन और हर जगह लगाओ। बर्निंग डिजायर कोई लग्जरी नहीं है, यह सक्सेस का फ्यूल है। बिना इसके तुम्हारी जर्नी आधे रास्ते में खत्म हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव किसी हाफ हार्टेड विश से नहीं आया। हर रेवोल्यूशन, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक इंसान था जो अपने सपने के लिए जल रहा था और बुझने से इनकार कर रहा था। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन का पावर। तुम वो बनते हो जो तुम अपने आप से बार बार कहते हो। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल को ऑटो सजेशन नाम दिया, और इसका सिंपल मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव, गोल फोकस्ड मैसेजेस देना ताकि वह तुम्हारी रियलिटी बन जाए। हम सब दिन भर खुद से बातें करते हैं। साइंस कहती है कि एक इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। सवाल यह है कि उनमें से कितने तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करते हैं और कितने उन्हें सैबोटाज करते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार डाउट, डर और नेगेटिविटी घूम रही है, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये थॉट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना देंगे। और सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट बदलना मुश्किल नहीं, असंभव भी नहीं है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेपोलियन हिल का कहना था, यू विल बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। और यह सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस से भी साबित है। जब तुम किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हो, चाहे वह सच हो या झूठ, तुम्हारा ब्रेन उसे रियलिटी मानना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा दिमाग कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर, डिसीजंस और हैबिट्स उसी थॉट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। इसका सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। जब वह वर्ल्ड चैंपियन बने भी नहीं थे, तब भी वह बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ सेल्फ प्रेज नहीं थी, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की प्रोसेस थी।
उन्होंने अपने दिमाग को इतनी बार यह बिलीव करवा दिया कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ट्रेनिंग इंटेंसिटी, उनका फाइट स्ट्रैटेजी सब उस बिलीफ के हिसाब से ऑपरेट करने लगे। नतीजा, वह सच में ग्रेटेस्ट बन गए। ऑटो सजेशन का पावर सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में काम करता है। मान लो तुम्हारा गोल है 1 साल में बिजनेस शुरू करना। अगर तुम रोज अपने माइंड में यह पिक्चर बनाओ, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी कंपनी लोगों को वैल्यू दे रही है, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और इसे सुबह और रात जोर से बोलो जैसे यह ऑलरेडी सच हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को रियलिटी में लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज फिल्टर करना शुरू कर देगा। लाइफस्टाइल टिप: सुबह और रात अपने गोल को जोर से रिपीट करो, और वह भी प्रेजेंट टेंस में, जैसे वह पहले से सच है। आई अर्न 10 लाख अ ईयर, आई एम फिट एंड हेल्थी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड अनस्टॉपेबल। ये प्रोसेस शुरू में ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन यही रिपीटिशन तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग बदल देगा। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस लॉजिक और रियलिटी में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ रिपीटिशन और इमोशन को अब्सॉर्ब करता है। जितना ज्यादा तुम अपने गोल को इमोशन के साथ बोलोगे, उतना जल्दी तुम्हारा माइंड उसे अपना लेगा। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है, ऑटो सजेशन सिर्फ वर्ड्स बोलने का गेम नहीं है, इसमें फीलिंग डालना जरूरी है। अगर तुम बिना इमोशन के रिपीट करते हो तो ये बस एक मैकेनिकल एक्सरसाइज रह जाएगी। लेकिन अगर तुम बोलते वक्त इमेजिन करते हो कि तुम्हारा गोल ऑलरेडी सच है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे फास्ट ट्रैक पर डाल देगा। एक और एग्जांपल, जिम कैरी। जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, उस पर डेट डाली और उसे रोज इमेजिन किया। 5 साल बाद उन्हें एग्जैक्टली $10 मिलियन की मूवी डील मिली। ये कोइंसिडेंस नहीं, ऑटो सजेशन का रिजल्ट था। ऑटो सजेशन एक तरह से तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट है। अगर तुम पुराने नेगेटिव प्रोग्रामिंग के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारे ड्रीम्स बार बार क्रैश होंगे। लेकिन अगर तुम रोज पॉजिटिव कमांड्स डालते रहोगे तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से रन करेगा। स्मूथ, पावरफुल, गोल ओरिएंटेड। याद रखो, तुम्हारा दिमाग हर समय किसी ना किसी मैसेज को अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर तुम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते तो एनवायरनमेंट और लोग तुम्हारे लिए यह काम करेंगे। ज्यादातर केसेस में वो तुम्हारे ड्रीम्स के फेवर में नहीं होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस का ड्राइवर खुद बनो। ऑटो सजेशन से उसे डायरेक्शन दो, क्योंकि आखिर में नेपोलियन हिल के वर्ड्स में "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." और बिलीव करने की शुरुआत तुम्हारे अपने वर्ड से होती है। चैप्टर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर तुम अकेले तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में एक सीक्रेट फॉर्मूला खोजा, जिसे उन्होंने नाम दिया मास्टरमाइंड। इसका मतलब है अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना जो तुम्हें इंस्पायर करें, तुम्हारी सोच को एक्सपैंड करें और मुश्किल वक्त में तुम्हें गिरने से पहले पकड़ लें। देखो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और सक्सेस पर उतना ही असर डालता है जितना तुम्हारी स्किल्स। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम अपने समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हो जो तुम्हारे ड्रीम्स पर डाउट करते हैं, जो हर आइडिया में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकते हैं, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी तुम्हें भी खींच लेगी, जैसे पानी में डूबते हुए इंसान को पकड़ना। नेपोलियन हिल ने कहा था, "No mind is complete by itself. It needs contact and association with other minds to grow and expand." ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस भी है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का सपोर्टिव और गोल ओरिएंटेड सोशल सर्कल होता है, वे 85% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उन लोगों से जो नेगेटिव या इंडिफरेंट लोगों से घिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेटवर्क तुम्हारे दिमाग में एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, सॉल्यूशंस फास्ट मिलते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स। ये सिर्फ 2 भाई नहीं थे, ये एक दूसरे के मास्टरमाइंड पार्टनर थे। जब दुनिया उन्हें पागल कह रही थी कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तब भी उन्होंने एक दूसरे की सोच को चैलेंज किया, इंप्रूव किया और सपोर्ट किया।
अगर उनमें से कोई एक अकेले होता तो शायद वह सोसाइटी के डाउट में फंस जाता, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदला, एयरप्लेन का इन्वेंशन किया। मास्टरमाइंड का असली मैजिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि सिनर्जी है। सिनर्जी मतलब दो दिमाग मिलकर वो आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अकेले पॉसिबल ही नहीं। इमेजिन करो तुम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर स्टक हो और तुम्हारे मास्टरमाइंड ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने पहले वही प्रॉब्लम सॉल्व की है। तुम्हें शॉर्टकट मिल जाता है। तुम एक दूसरे के एक्सपीरियंस और विजडम का लेवरेज लेते हो। यही रीजन है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स कभी अकेले काम नहीं करते। उनके पास एडवाइजर्स, पार्टनर्स और मेंटर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। अब सवाल है, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल की रिसर्च में यह भी दिखा कि जो लोग नॉलेज के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, उनके चांसेस सक्सेस के 70 से 80% तक बढ़ जाते हैं। मतलब सही नॉलेज प्लस सही एक्शन नॉक्स सफलता का फार्मूला। याद रखो, एक्शन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तुम्हारा दिमाग जितना भी ज्ञान समेटे, अगर तुम्हारा हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो सब बेकार है। इसलिए नॉलेज को मत इकट्ठा करो बस शेल्व्स पर रखने के लिए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारो, छोटे कदमों से रोज रोज, क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सीखता है और करता है।